सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः काहुन नमोकारम् अरिहन्ताणं तयैव सिद्धाणम् ऐर्योज्जायाणं लोयं यासव साहुडम् नमोऽरियन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयिर्याणम् नमो ज्जायाणम् नमो लोये सौसाहुडम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादि देवी कजराट श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, देवादि देवी कजराट श्री पुष्पदंत भगवान की, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, भव्य बंधुओं, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना ही मनीषियों जीव के कल्याण का साधन है और उस कल्याण के साधन भू दिव्य देशना में भगवान महावीर स्वामी कह रहे हैं, हे जीव, सोच को बदलो, शोक को बदलो, शौच को धारण करो। सोच को बदलो, शोक को बदलो, शौच धारण करो। राजेश भैया, जितने प्रवचन हमने किए नहीं हैं, जितने प्रवचन हमने सुने नहीं हैं, उससे अधिक आप लोगों ने सुने हैं। सत्य है कि नहीं? लेकिन सुने हैं, गुने नहीं हैं, इसलिए स्थान का अंतर है। और जो आपने सुना है कक्का, वही हम पुनः सुनाएंगे तो आनंद नहीं आएगा। आएगा क्या? चलो, जो भावना आप पहले भा चुके हो वही पुनः भाओगे तो आनंद नहीं आएगा। आज से परिवर्तन लाओ। जो नहीं किया उसे करो, जो नहीं सुना उसे सुनो। राजेश भैया, लोभ के त्याग की चर्चा तो कई बार करी है, कई बार सुनी है, लेकिन इतना ध्यान रखना, लोभ को छोड़ना शौच धर्म है और धन का त्याग करना त्याग धर्म है। दोनों में बहुत अंतर है। आज आचार्य भगवान आपसे त्याग की बात नहीं कर रहे। आज आचार्य भगवान कह रहे हैं, अपनी सोच को पवित्र करो, देह को पवित्र मत करो। किसको पवित्र करो? अपने विचारों को पवित्र करो। त्याग करने की बात नहीं है, सदुपयोग करने की बात है। सुरेंद्र पंडित जी, आज शौच धर्म है। आज नहीं है शौच धर्म। शौच धर्म तो प्रतिदिन आपके अंदर विद्यमान रहता है। 3 बार 10 लक्षण आते हैं एक वर्ष में पर्व के रूप में, फिर भी आप दो तो आपको पता ही नहीं होता कब निकल गए।
क्यों? क्योंकि अभी भावनात्मकता नहीं आई, अभी सिर्फ शब्दात्मकता है। दो आनंद होते हैं मनोज पंडित जी, एक होता है शब्दों का, एक होता है भावों का। देखो राजेश भाई, आज आपके साथ दो पंडित और आए हैं। क्या नाम है पंडित जी? नीतेश, आपका? नीरज। देखो नीरज पंडित जी, जीव के जीवन में सदुपयोगता का अभाव होने के कारण वो दुखी है। धन, आज हम धन के दान की चर्चा नहीं कर रहे प्रमोद भाई, धन के सदुपयोग की चर्चा है। आज हम आपसे त्याग करने के लिए नहीं कह रहे, आपको इच्छाओं को वश करने की चर्चा कर रहे हैं। कक्का, ईमानदारी से बोलना, कभी कपड़े खरीदे? नहीं खरीदे कभी कपड़े? कहां से आते फिर? तो कोई तो खरीदता होगा, मतलब तुम लोभी हो, तुम अपने पैसे भी खर्च नहीं करते। चलो भाई ईमानदारी से, अट्टू भाई 1 मिनट के लिए खड़े हो जाओ। कभी जीन्स खरीदा भाई 5,000 रुपए का? हाँ? जूते खरीदे कभी 4-5 हजार रुपए के? चश्मा? देखो कक्का, हमको ये नहीं बताना कि कितना द्रव्य, कभी खड़े रहो भाई, हमको ये नहीं बताना कि कितना द्रव्य खर्च करता है, हम ये बताना चाहते हैं कि आपने उस द्रव्य का सदुपयोग कितना किया है। यथा योग्य आप अपने भावों का, अपने धन का सदुपयोग करो, यही शौच धर्म है। कैसा? यथा योग्य, व्यर्थ में नहीं। हाँ राजेश भाई, अभी देखो जब भाव गिर जाए, जब काट लो तो दुख होता है, सुनो तो, और उतनी द्रव्य तुमने उससे ज्यादा भी पंच कल्याणक में दान कर लिया तो हर्ष होता है। शौच धर्म कह रहा है लोभ को घटाओ। आप अपने अंदर विराजे, लोभ को घटाओ। कक्का, हम बंबई गए थे प्रवचन करने, वहां के अध्यक्ष क्या बोले? बोले भैया जी आप इतना दूर रुके हो, तो आने जाने में तो आपको ऑटो का पैसा लगता है, तो उन्होंने कहा 500 रुपये रख लो, जैसे तुम पहचाने नहीं हमें और ले आए, ऐसे वो पहचाने नहीं थे और ले गए थे प्रवचन के लिए। अपन ने कुछ नहीं किया, उनसे कहा भैया हम देने आए हैं, लेने नहीं आए, अपना द्रव्य रखो। और अगले दिन, ओ कक्का, अगले दिन जब बोली हुई, तो बोली तो कराई नहीं कभी अपने जीवन में, न कराएंगे, लेकिन राजेश भाई धीरे से जब बोली खत्म हो रही थी, हमने एक बोल दिया भैया एक जन के 11,000 लिखो। तो वहां कोई 5-7 हजार के थे, 11,000 में बोली हुई समाप्त। बोले किसकी? हमने कहा हमारी लिखो। क्यों कक्का? व्यक्ति को इसका भान होना चाहिए कि धन बड़ा नहीं है, धर्म बड़ा है। विद्वान का सम्मान करना समाज का कर्तव्य है। क्यों मनोज पंडित जी? ओ कक्का, आपकी संस्था विद्वानों को भेजती है, निकालती है, सम्मान भी करती है, लेकिन सम्मान करना, ओ राजेश भाई, भरपूर सम्मान करना, लेकिन जो मांग ले उसको कुछ मत देना। ये सांगानेर के बच्चे अच्छे हैं, मांगते नहीं है, और जो मांगे उसको तो देना ही मत। बोले भैया टिकट पकड़ो और घर जाके इतने पैसे और भेजना हमारे। क्यों? अरे लोभी से जिनवाणी सुनेंगे। बोलो नीरज भाई, सही कि नहीं? कक्का, ऐसी स्थिति भी देखी है, हम भी रहे, चश्मा नहीं लगा उस समय, दिखता सब था उस समय भी। बढ़िया पंडित जी ने प्रवचन किए, आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नम एको हम आकिंचनो स्वरूपो हम,
और 11वें दिन मिला लिफाफा तो फेंक दिया, बोले इतने कम नहीं लेते। और कोई फंस गया कक्का जैसा तो मालूम क्या बोलेगा, भैया शुद्धो हम बुद्धो हम निरंजनो हम एको हम, पैसा तुम्हारा नहीं है, आत्मा स्वभावम प्रभाव भिन्नम, रखो नोट जाओ घर। सऊच धर्म कह रहा है अपनी इच्छाओं को वश करो। किसको? शरीर को मत देखो, देह को मत देखो, देही को देखो। देह को मत देखो आप, तो देही को देखो, जीव के परिणाम देखो। सुन रहे कक्का? आजकल के बच्चे बेचारे बिगड़ क्यों रहे हैं? भग भग के क्यों विवाह कर रहे हैं? वो देह को देखते हैं, देही को नहीं देखते। सही है कि नहीं हर्ष? संजय भाई, आकाश, बेटा जितने भी लोग हैं ना, लड़के भग के विवाह कर रहे हैं, ये कौन सा विवाह है? गंधर्व विवाह। कौन सा विवाह? इससे क्या मिलता है? कुछ नहीं, एक समय का इंद्रिय भोग, उसके बाद ऐसी विरक्ति होती है कि फिर कोर्ट पे मिलते हैं। कक्का, देह को मत देखो, देही को देखो। ये मत देखो कि वो ही छोरा है जिसकी दीक्षा हुई थी हमारे सामने, ये देखो कि उसकी आत्मा के परिणाम कैसे हैं। अभी देख लो उस बालक को स्वतंत्र जो तुम्हारे पीछे बैठा है, अभी तुम देह को देख रहे हो। जिस दिन उसकी देही पवित्र तत्व निर्णय लेकर के दिगंबरी दीक्षा लेगी, फिर तुम उसके पैर छूना। जैसे सुधीर डॉक्टर, आज तुम्हारे राजेश भैया कह रहे थे ना क्षमा, ऐसे तुम मांगना फिर एक दिन भैया क्षमा। लेकिन कब? जब इसने अपने लोभ को, इच्छाओं को वश कर लिया, तब। राजा भैया, एक मंत्री था, राजसभा में बैठा था। राजा उस दिन थोड़ा विनोद के मन में था। राजा क्या बोलता है, मंत्री जी आपकी बुद्धि तो बहुत तेज है, आप सुंदर होते ना तो और अच्छा होता। किससे कहा? किससे कहा? भाई सोच समझ के बोलना चाहिए कि किससे बोला है। फिर एक दिन मंत्री से उसने फिर पूछा, बोले बताओ भाई, बुद्धि बड़ी होती है कि भाग्य? मंत्री क्या बोलता है, राजन बड़ा भाग्य होता है। बोले क्यों? बोले बुद्धि तो तुमसे ज्यादा है हमारी, लेकिन तुम्हारा भाग्य ज्यादा है, इसलिए तुम राजा बने बैठे हो। लेकिन वो शब्द उसको याद थे कक्का, मौके पे चोट देते हैं ज्ञानी लोग। सहज सागर जी कहीं भी नहीं घुमाते बल्ला, मौके पे घुमाते हैं। मंत्री एक दिन आया, 2 पात्र लेकर के आया। राजन ये जल आपके लिए। एक सोने का गिलास, उसमें रत्न जड़े थे, और एक मिट्टी का कुल्हड़। मिट्टी के कुल्हड़ में ठंडा पानी, शीतल, और सोने की गिलास में तेल जैसा खौलता पानी। तेल जैसा। अब राजा को उसने दोनों गिलास दिखाई। राजा क्या उठाएगा? सोने का गिलास। जैसे ही उठा करके मुख में लगाया, राजा ने गिलास फेंक दी। बोले ये कोई पानी है? तेल के जैसे गर्म पानी कोई पीने योग्य होता है क्या? बोले राजन कोई बात नहीं, ये दूसरा वाला पीकर देख लीजिए। मिट्टी का कुल्हड़ उठा के उसने रुका नहीं, फिर पूरा पीता गया। बोले अब तृप्ति हुई है। बोले राजन उत्तर मिल गया? राजन उत्तर मिल गया क्या? बोले क्या? बोले देह की सुंदरता कोई महत्वपूर्णता नहीं है, भावों की सुंदरता महत्वपूर्णता है। आपके अंदर भावों की सुंदरता नहीं है, आप लेकिन सोने की गिलास के समान हो, आपका भविष्य वो है। लेकिन मेरे अंदर भावों की पवित्रता है, भले ही देह मेरी सुंदर नहीं हो, लेकिन मेरी आत्मा के परिणाम सुंदर हैं, इसलिए आपने मुझे ग्रहण किया और उसे फेंक दिया। आप सबकी यही दशा होने वाली है। जो देह सजाने में लगे हैं रानू, उनकी यही दशा है भाई, निश्चित मानना।
इसमें कोई शक मत करना। जो देह सजाने में रखे लगे हैं लेकिन परिणाम उनके विशुद्ध नहीं है मां, उनकी यही दशा होगी। पर्यूषण पर्व चल रहे कि नहीं राजेश भैया? ओ जबलपुर कक्का, एक बात हमें बड़ी बुरी लगती थी लेकिन बाद में अच्छी लगी। अगर कभी ये रात्रि के कार्यक्रम में कहीं हो आते थे हम लोग ना, तो ये बोलते थे कि नहा के आना घर के अंदर। याद करो भैया, कभी किसी कार्यक्रम में नहीं गए हम लोग रात को, वो मालूम चल रहा है क्यों? क्योंकि वहां सब श्रृंगार करके एक दूसरे को देखने आते हैं, धर्म पर किसी की दृष्टि नहीं है। बोलो सही है कि नहीं? तो करो ना अनुमोदना राजेश भाई। सांस्कृतिक कार्यक्रम करो, इसमें कोई विकल्प नहीं। आप विषयों को बढ़ाने वाले श्रृंगार करके मत आओ। शिविर आरती हो तो शिविर आरती जैसे लगे, सिर पे हो पल्ला, मन में हो आपके विषयों के लिए पल्ला, शांत परिणाम। अभी भी कर लो पल्ला मां। कक्का 80 वर्ष के वृद्धों को नहीं पता, अब हम 8 वर्ष के 16 वर्ष के युवाओं को क्या बताएंगे? जिनवाणी नंगे सिर सुनी जाती है। अब हमसे मत कहना कि आप टोपी पहन के आओ। भैया हम पूरे छोड़ चुके हैं, जिस दिन तुम पूरे छोड़ दो उस दिन तुम मत बांधना सिर। कक्का तुम भी हो सही में। देखो कक्का, इतना बोलने पर भी आधों के ढके हैं, आधे खुले हैं। क्यों? सब वज्र के हो गए हैं। मां देह को मत देखो, देही को देखो। तुम तन के श्रृंगार करके स्वयं का राग बढ़ाओगे और दूसरे का राग बढ़ाओगे। आप करो मन का श्रृंगार। एक बार कर लो मन का श्रृंगार, फिर कभी नहीं करना पड़ेगा तन का श्रृंगार। राजेश भाई सौज धर्म कह रहा है, आज से परिवर्तन लाओ। श्रेयांश भाई धन का सदुपयोग करो। किसका? गुड्डा भाई कहां है? श्रेयांश भाई, भाई जी। ओ भैया राजेश, जिनका पुण्य होगा उन्हीं का द्रव्य यथा योग्य सद्गुणों में जाएगा। जिनके पाप का उदय होगा, पाप का द्रव्य होगा, उनका सदुपयोग में जाएगा नहीं, उनका कोई खा लेगा, पचा लेगा। पक्का है आबू? लेकिन जब जाना ही है तो क्यों ना उसका सदुपयोग करें। दाऊ कहां है? पप्पू भाई, हमने सुना आपने बहुत बड़ा ताम्रपत्र का ग्रंथ बनाया है, लेकिन मेरा एक प्रश्न है, उस ग्रंथ को पढ़ेगा कौन? घबराना नहीं, आप तो बोलो। उस ग्रंथ को कौन पढ़ेगा? कोई खोल तो रहा नहीं है, तो तुम्हारा धन तो व्यर्थ हो गया ना दाऊ, धन व्यर्थ हो गया। मूर्ख कहेगा कि धन व्यर्थ होगा, ज्ञानी कहेगा धर्म की सुरक्षा हुई है। आप क्या समझ रहे हो? इस कागजों की उम्र कितनी नीरज भाई? बोल नीरज भाई, कागज की उम्र कितनी है? अधिक से अधिक। अगर सफेद कागज है तो 25 साल, पीला है तो 100 साल, उसके बाद उसका विनाश निश्चित है। ताड़पत्र वर्तमान में आपको उपलब्ध नहीं हो रहे, ताम्रपत्र तो है ना कक्का। जितने ज्यादा हो सके आप तो ताम्रपत्र में ग्रंथों का प्रकाशन करके घर घर रखो, मंदिर मंदिर रखो। अभी उत्कर्ष का समय चल रहा है, पंचम काल के, फिर अपकर्ष होगा, फिर कोई ना कोई कलगी आएगा, जिनवाणी का नाश करेगा। हमारे पास जिनवाणी सुरक्षित रहेगी। गुड्डा भैया, शिवरार्तियों के हाथ में जब बंदना पद दिखती है आपको अच्छा लगता कि नहीं? ईमानदारी से बोलना भाई जी। श्रेयांश भाई, लगता कि नहीं मेरे धन का सदुपयोग हुआ है? और मान लो उसको पढ़ते पढ़ते किसी की आयु पूर्ण हो गई,
आपका धन खर्च करना सुरक्षित। एक व्यक्ति ने भी उससे पूजा कर ली, आपके कोटि कोटि द्रव्य का व्यय करना सफल। यह है धन का सदुपयोग। और सुनो कक्का, धन का दुरुपयोग। क्रांत कुमार जी निकले बाजार में, उनने कहा यार शर्ट तो अच्छी लग रही है, भैया कितने की है? उसने कहा 3000 की। खटाक से 3000 रुपए देंगे उसको। क्यों? क्योंकि लोगों को दिखाना है। बोलो मां सही है कि नहीं? क्योंकि लोगों को दिखाना है। और वहीं क्रांत कुमार जी जब जाएंगे सब्जी मंडी, वो कहेगा वो 20 रुपए किलो की लौकी है, बोलेंगे 18 से ज्यादा दूंगा नहीं, क्योंकि खाके निकालना है। बोलो बोलो क्रांत कुमार जी सत्य है कि नहीं? जीव के धन का व्यय कहां हो रहा है? व्यर्थ में हो रहा है। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं तुम धन को भी सुरक्षित रखो, ऐसी जगह व्यय करो जहां वापस आए। भावों को भी सुरक्षित रखो, ऐसी जगह व्यय करो जहां से लौट के वापस आए। एफडी कराते कि नहीं भाई जी? आज से भावों की एफडी कराना चालू करो। किसकी? कक्का भावों की एफडी चालू करो। धन की एफडी का धन निश्चित नहीं कि तुम्हारे पास आएगा। भावों की एफडी तुम्हारे पास सदा रहेगी। सोच धर्म भावों की एफडी है। प्रमोद भाई सत्य है कि नहीं? बताओ आज तक आपने कितने कमाए और कितने बचे? फणी, जो तूने कमाया भाई वो तेरे पास कितना बचा है? कहां गया? कहां गया सुनील भाई? जो कमाया वो कहां गया? गया कि नहीं? देवू गया कि नहीं? गया, लेकिन जो तुमने श्री जी की स्थापना करी है वो बच गया। बाकी सब गया अबू, कुछ नहीं बचा। हाथ में आए कुछ नहीं बचा। लेकिन सुन, जो हाथ में रखी गड्डी है ना वो तो घूम जाएगी, लेकिन हाथ में जो लिखी तेरी लकीर है ना ये नहीं घूमेगी। ये बनती कैसे है? ये तुम्हारे पूर्वोपार्जित कर्म से बनती है। कर लो कर लो। आर्यन बेटा, किसी शादी में गए होते तुम ना, दूल्हा दुल्हन की फोटो खींच रहे होते, खींची कभी? वहां परिणाम खराब होते कि अच्छे? हाँ। और यहां देख, धन तो दोनों जगह मिलेगा। तू व्यापार कर रहा है, ठीक, धन तो दोनों जगह मिलेगा। यहां धन के साथ तुझे पुण्य भी मिलेगा। बोलो सही है कि नहीं? कितने लोग अपने घर में प्रवचन सुन रहे हैं? इन लोगों की देन है कि नहीं? बोल लट्टू। रितेश को भी धन्यवाद बोलना, वो ही लगा था 2 साल से। ये जीव के परिणामों की एफडी। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं वार्षानुपेक्षम है कंखा भाव निवृत्तिम। जहां आकांक्षा की, इच्छाओं की निवृत्ति है। किच्चा वैराग्य भावना जुत्तो, पहले आकांक्षा के भावों की विरक्ति निवृत्ति, फिर वैराग्य भावना की युक्ति। एक त्याग रूप, एक ग्रहण रूप। इसके बाद जो ऐसे भावों में लीन होकर के विचरण करता है, परम मुनि तस्दु धम्मो हवे शौचम, उसी के शौच धर्म होता है। 2 बातों का ध्यान रखना ओ नीरज पंडित जी। ये गाथा तो आप भी सुन चुके हो, पढ़ चुके हो, लेकिन भाई इस गाथा के भाव को समझना। जो इच्छा है ना वही तेरे जीवन के लिए अनिच्छा का कारण बन रही है। राजेश भाई, इच्छा को बस करो। किसको? इच्छा अगर वश हो गई तेरी दीक्षा जल्दी हो जाएगी।
इच्छा बस कर लो, कुछ नहीं करना। कक्का की दीक्षा क्यों नहीं हो रही? कक्का भी इच्छाओं का वश नहीं हो रहा है। मानो, बोलो हो कि नहीं? बोलो बोलो, देखो इतने तुम पलट नहीं सकत। बोलो बोलो राजा भैया, हैं? इच्छाओं का वश हो रहा क्या? कितने लोग हैं जिनकी इच्छाओं का वश हो गया है? देखो सचिन, ध्यान से सोचना तुम, फिर हाथ उठाना भाई। सेठ सागर जी, आपकी इच्छाओं का वश हो चुका है कि आप इच्छाओं को वश करने का पुरुषार्थ कर रहे हो? जब साधु पुरुषार्थ में लगे हैं तो आपको प्राप्ति कैसे हो गई? सुरेंद्र पंडित जी, सही है कि नहीं? जीवन का सबसे बड़ा दुख इच्छा, और इच्छा है इसलिए नहीं हो रही तेरी दीक्षा। स्वतंत्र, तेरे अंदर इच्छा है इसलिए नहीं हो रही तेरी दीक्षा। हर साल तुझे नया मोबाइल चाहिए, चाहिए कि नहीं? ये इच्छा। अच्छा हुआ भाई, तेरे मोबाइल की इच्छा है। तेरे को हर साल श्री चाहिए कि नहीं? श्री की इच्छा है। भगवान श्री तक इच्छा रखना, नहीं श्रीमती की इच्छा मत रखना, है? अरे राजेश भाई, अभी मत खुलाओ मुंह। 1 नंबर और 2 नंबर सब काम आते हैं आप लोगों को। पढ़ी सही है कि नहीं? आप चलो कर्नाटक, हम आपको घुमाते हैं, दुनिया दिखाते हैं। समाज का अध्यक्ष है, उसकी 3 शादियां हुई, कोई उसमें विकल्प नहीं, 3 शादियां हुई, तीनों हैं। याद है पढ़ी? सरगुर याद है? लेकिन बेचारे का चेहरा ऐसा लगता है कि सहमा सहमा सा, क्योंकि डॉक्टर साहब, एक शेर पीछे पड़ा हो तो आदमी बच जाए, तीनों चारों तरफ से घेर रहा हो तो आदमी को लगता कब शिकार होगा भैया। बेचारा सहमा सहमा सा रहता है। पूछो पढ़ी, सही है कि नहीं? इच्छाओं का निरोध करो, आचार्य भगवान कह रहे हैं। पहले तो इच्छा के भावों की निवृत्ति करो। भगवान योगेंदु सेम स्वामी ने परम अध्यात्म की पराकाष्ठा को लिखा है योग सार में। क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? आऊ गलयू नवी मन गलई, नवी आसाहु गलई। सुनो सुनो, आयु गलयू नवी मन गलयू, नवी आसाहु गलई। हे जीव, तेरी आयु गल रही है, लेकिन तेरा मन नहीं गल रहा, तेरी आशा नहीं गल रही, इसलिए तू संसार में रुल रहा है। सोचो सोचो सैलू, कितनी उम्र हो गई? आयु गल रही कि नहीं? मन गल रहा क्या? आशा गल रही क्या? जैसे जैसे आयु बढ़ रही है वैसे वैसे आपकी आशाएं बढ़ रही हैं। यही आपके दुख का कारण है। जैसे जैसे आयु गले वैसे वैसे आशा भी गलाओ, ये सम्यक दृष्टि का पुरुषार्थ है। कक्का याद करो, जब तुम्हारा ब्याह भाव तो कितो बड़ो घर थो, बोलो है? किराए में रहते थे। कितनी संतानें हैं तुम्हारी? 4 संतान रह लेती थी उतनी जगह में। राजेश भैया 3 कमरे में 5 लोग रह लेते थे, अब तुम 5 फ्लोर में 6 नहीं रह पा रहे अच्छे से। क्यों? नवी आसाहु गलेई। आशा का गलन नहीं हो रहा, आयु गलती जा रही है। गुड्डा भाई, कहीं ऐसा ना हो आयु गलती जाए और आशा ना गल पाए, कहीं दुर्गति ना हो जाए। बिल्कुल। ओ भाई नीरज, नाम क्या अपने सेवरा वाले भैया का? सचिन भाई, आयु का भरोसा नहीं है। शाम के प्रवचन आप सुन पाए कि नहीं सुन पाए? अरे आज के ही पूरे सुन पाए कि नहीं सुन पाए?
अरे हम ही आज के पूरे सुना पाए कि नहीं सुना पाए। आयु गलयू नवी मन गलयू, ये जीव तेरा मन नहीं गल रहा, इसलिए तू दाल गलाने में लगा है। मन को गलाओ, आशा को गलाओ, आयु तो गल रही है। क्रांत कुमार जी, आयु गल रही कि नहीं? आयु गलते गलते अगर आशा गलना प्रारंभ कर जाए, समझ लेना कल्याण हो गया, समझ लेना कल्याण होगा। देखो आचार्य भगवान क्या करें, इच्छा भाव निवृत्तिम, आशा गलाओ, लोभ घटाओ, आशा गलाओ, लोभ घटाओ, तभी सोच को पाओ। कठिन है कि सरल है डॉक्टर साहब? कठिन है कि सरल है? बहुत बढ़िया, कहना सरल है, अपनाना कठिन है। लेकिन सुनते सुनते भी अंदर एक बूंद भी चलेगी तो काम हो जाएगा। नहीं पता, यहां पन्ना के पास कौन सा गांव है अप्रमित सागर जी, यहां पहाड़ पे मंदिर है, हैं? अजयगढ़, एक अजयगढ़ है, वहां पर्वत पे ऊपर तालाब है, तालाब के एक तरफ शिव मंदिर है और दूसरे तट पर जैन मंदिर है। वहां पर एक तहखाना था। अब किसी को नहीं पता कि वो तहखाना किसका था, लेकिन एक दिन मालूम चल गया। कैसे? लेबर काम कर रही थी, उसने जलाई सिगरेट बिड़ी और जला के उसने वहीं बुझा दी। जैसे ही बुझाई उसके चितड़े चितड़े उड़ गए। वो बारूद रखने का स्थान था। उसके फिर शरीर के अंग नहीं मिले। सुन रहे डॉक्टर साहब? जब वो वहां धमाका हुआ ना, जो नीचे गांव में गायें थी ना, उनके गर्भपात हो गए। इतना बड़ा धमाका हुआ। क्यों? एक चिंगारी हल्की सी प्रवेश कर गई। एक चिंगारी हल्की सी प्रवेश कर गई पीयूष, एक चिंगारी सोच की अंदर प्रवेश कर जाए, फिर धमाके होंगे बैराग के। हो तो एक बार प्रवेश कर दो राजेश भाई, एक बार चिंगारी का प्रवेश कर दो। लाओ सोच धर्म लाओ, कंजूसी नहीं, सोच धर्म। नहीं तो डॉक्टर साहब से मिल लेना। ऐसे भी लोग हैं कि चौका लगाने के, आहार कराने के बाद 5 दिन सूखी रोटी खाते हैं। क्यों? बोले बहुत खर्चा हो गया। उस दिन तो उपास ही करता है वो आदमी। क्यों? उपास नहीं, लंघन। क्यों? बोले बहुत खर्चा हो गया। हे भगवान, ऐसे जीवों को सद्बुद्धि दे, इनका क्या होगा? सुनो, कैसे कैसे लोभी हैं रानू, कैसे कैसे लोभी हैं बताएं। अन्नू, एक व्यक्ति गया, बोले भैया हमको श्रीफल चाहिए, नारियल। उनने कही कितने का? 25 रुपए का। बोले इतना महंगा तो नहीं ले पाएंगे। कही एक काम करो, आप तो मंडी में चले जाओ, वहां 20 का मिलेगा। भाई जी वो चला गया, 20 का ले आया। लेने गया, लेके नहीं आया। अभी पहुंचा, उसने कहा कितने का? बोले 20 का। बोले जब 25 से 20 हो सकता है तो 15 भी हो सकता है। बोले भैया 15 का। बोले खेत में जाओ, 15 का मिलेगा। भैया साहब चले गए। बसंत भाई आए क्या? चले गए भैया साहब झूमते झूमते खेत वाले ने कहा भैया 15 का है, ले लो। बोले जब 15 का मिल सकता तो 10 का भी मिल सकता है। कहीं कैसे? बोले भाई तुम स्वयं चढ़ के तोड़ लो, तुमको 5 का दे देंगे। वो भैया साहब चढ़ गए पेड़ पे। जैसे जीते मरते चढ़े, हाथ पैर तो छिल गए। वो जे ध्यान नहीं कि 50 की पट्टी होगी। चढ़ गए, ये भी नहीं देखा कि नीचे पेड़ के कुआं है कि नहीं। भैया साहब ऊपर चढ़ गए और कुआं सूखा, गीला हो तो भी आदमी, सूखा कुआं। अपनी चढ़ गया वो आदमी। कर्नाटक का थोड़ा ना था,
कि रस्सी फंसाई, खटखट खट चढ़ गए। कितनी देर में नारियल तोड़ के लाते हैं ऊपर से पता है? मुश्किल से मुश्किल 1 मिनट में 50 नारियल नीचे। आप सोच पाओ तब तक वो चढ़ के उतर जाएगा। बोल पड़ी। अब भैया साहब चढ़ गए, बढ़िया डाल पर बैठे, वो झूम रही लेकिन मजबूत थी। सोच रहा देखो मैंने 20 बचा लिए, देखो मैंने 20 बचा लिए। और 20 बचाने चक्कर में सोचा इतने में डाल टूट गई, पत्ती, डाल तो होते नहीं, पत्ती टूट गई। और भैया साहब नारियल नहीं पकड़े थे, नारियल की वो जो जड़ होती ना उसको पकड़ के खड़े हो गए, लटक गए। अब वो गया काम से। 20-22 फीट ऊपर पेड़ था, लटक गया। अब वो जीवन उसके प्राण। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, नीचे देखते। नीचे देखा तो कुआं, 80 फीट का कुआं। अब उसको दिख रहा है 20 ऊपर है, 80 नीचे, ये बचने वाले नहीं है। खेत वाले से बोला, बोले कितने का पड़ा? बोले भैया बचा लो भैया। बोले कितने दोगे? कहीं 250 देंगे। कहीं 250 में नहीं मानेंगे, जितने जेब में पूरे दो। बोले भैया उतरेंगे 500 में पूरे लेना, बचाए लेकिन तू। उसने ऊंट वाले को बुलाया, ए भैया जरा। बोले तू ऊंट खड़ा कर 15 फीट का, ठीक। उसके बाद स्वतंत्र। वो आदमी कौन खड़ा हुआ उसमें? ऊंट वाले को खड़ा किया। बोले सुन तुझे 200 दूंगा, तू खड़े हो जा बस। खड़ा कर दिया, उसके ऊपर स्वयं खड़ा हो गया। और जैसे ही उसने उसका पैर पकड़ा खींचे, उतने में ऊंट खिसक गया। अब कितने लटक गए? कितने लटक गए? अब वो बेचारा नारियल से पूछे उसका क्या हो रहा है। अब वो नीचे वाले से पूछता है, बोल भाई क्या हुआ? बोले भैया बचाओ बचाओ, नीचे तो कुआं है, कैसे बचेंगे? एक घोड़ा वाला निकल रहा था, उससे बोला ओ भैया बचा लो। अब वो ऊपर देखता है, बोले मौके में मारो चौका, कितने दोगे? ऊपर वाला कहता है भैया 500, बीच वाला कहता 1000, नीचे वाला कहता भैया 2000। बोले क्यों? बोले तीनों हमारे ऊपर तो गिरेंगे दोनों। बेचारे लोभी की दशा देखो, स्वतंत्र लोभी की दशा देखो। घोड़े वाले ने कहा ठीक है भाई बचाते हैं। उसने सोचा भैया अपने तो पक गए 3000-4000। अब उतने में घोड़े में वो खड़ा हुआ और घोड़ा धीरे से खिसक गया। अब नीचे कुआं खाली, अब कुआं खाली। अब ऊपर वाला कहता है बोलो भैया हमारे तो हाथ दुख रहे, हम छोड़ रहे हैं। उसने सोचा मौका है, कमा लो। अब अभी किसी को जान की नहीं पड़ी, सबको धन दिख रहा है। बोले भैया कितने दोगे? नीचे वाले सब बोले भैया जितने जेब में हम सब दे देंगे, तुम हाथ मत छोड़ना। लेकिन स्वतंत्र भाई उसका हाथ स्लिप होकर आया नारियल पर, और नारियल की जो पकड़ होती ना बहुत कमजोर होती है। बस जैसे ही पकड़ा, चारों पांचों नीचे नारियल सहित नीचे, और बेचारे लोभ से मरण करके एक साथ नरक गए। कितने के पीछे? एक 20 के पीछे, एक 500 के पीछे, एक 1000 के पीछे, एक 2000 के पीछे। गए कि नहीं गए? अब आप सोचो आपका क्या होगा रानू, क्या होगा? कहीं तुम भी तो नहीं लटके नीरज के पीछे? ओ भाई कक्का तुम भी तो नहीं लटके कहीं डूम के पीछे? प्रमोद भाई नाती पोतों के राग में कहीं तुम भी तो नहीं लटके? अगर लटके तो संसार में अटके और भटके। सोच ले भाई, स्वतंत्र अभी समय है, अभी समय है। किसका? शौच धर्म को अपनाने का अभी समय है। देख भाई फिर गुरु नहीं मिलेंगे राजा भाई, फिर क्या पता कब गुरु मिलेंगे, कब आपके विशुद्ध परिणाम होंगे। मां अभी समय है, मान जाओ। और नहीं मानी जिसने गुरु की उसकी होगी हानि। ना मानो तो करके देख लो डॉक्टर साहब, सही कि नहीं? ओ कक्का मान जाओ। नहीं मानोगे? अरे इच्छाओं को बस कर लो, हमें और कुछ नहीं चाहिए आपसे, ज्यादा नहीं नीरज, सिर्फ इच्छाओं को बस कर लो।
कैसे कर लो, सुन लो, अच्छा कैसे कर लो। आप अनासक्त भाव जगाओ, अल्पासक्ति जगाओ। कैसे? अनासक्ति और अल्पासक्ति। रानू, जो भी इंद्रिय विषयों के भोगों में तेरी इच्छा हो भाई, उनको भोग कर लो, लेकिन अनासक्त भाव से, अल्पासक्त भाव से। माना कि आबू तुझे जलेबी पसंद, माना कि तू जलेबी खा, लेकिन अनासक्त भाव से, और अल्प खा। 10 खाने की इच्छा है, 2 खा, और 2 भी अनासक्त भाव से खा। आज कितने लोगों का उपवास है भाई? शक्ति से करना, शक्ति से करना। अब देखो, आपने अनासक्ति जगाई है, भोजन का त्याग हो गया कि नहीं? और वही जीव, कहां गए तेरे लड्डू? सुन रहा होगा, सुन लड्डू सुन बेटा, जब तूने अनासक्ति जगाई तो तू आज मुझसे उपवास बोल रहा है, बोले अभी 5 और करूंगा, ऐसा बोल रहा कि नहीं? लेकिन भाई जब तेरी आसक्ति थी तब ध्यान कर, तू जेब से कैसे पैसे निकाल के आइसक्रीम खाता है, सही कि नहीं? सामान्य व्यक्ति नहीं है अट्टू, 1 किलो आइसक्रीम भी वो एक बार में खा सकता है, उसकी इतनी शक्ति है। लेकिन इस बात की उसकी प्रशंसा करो, उसने सब छोड़ दिया। लेकिन सुनो, अभी 16 ही दिन के लिए। तब आनंद है लड्डू, जब तू अपने आसपास के वातावरण को देख करके वैराग को प्राप्त हो जाए। कहां तू लगा है इच्छाओं में, कोई काम नहीं आएगा। तू अपने परिवार को, पड़ोसी के परिवार को देख ले, तुझे ज्ञान हो जाएगा, कोई किसी का नहीं, सब स्वार्थ के हैं। कोई किसी का नहीं राजेश भैया, पैदा करने वालों को भी छोड़ के निकल जाते हैं, कोई किसी का नहीं कक्का। अपनों को नहीं, अरे अपनों को नहीं। हां, जो अनिच्छा भाव है वही तेरा है। सुरेंद्र पंडित जी, अभी समय है, मान जाओ, करा लो टकली। देखो, पहले स्थूल जाता है कि सूक्ष्म? पहले आपके अंदर जो विभाव भाव है वो स्थूल रूप से जाता कि सूक्ष्म? पहले स्थूल रूप से जाता है। क्यों? आबू कभी बाल नहीं कटाए, पहले छोटे कटते कि बड़े? फिर वो छांटता है छोटे कौन कौन से तुम्हारी मूछ में, फिर बराबर करते हो। पहले स्थूल रूप से, फिर सूक्ष्म रूप से। देखो सुरेंद्र पंडित जी, ऐसा है, आप वो वज्र के, हम भी वज्र के। आप मानना नहीं, हम बोलना छोड़ेंगे नहीं। नहीं, पक्की है। देखो सहज सागर जी खुश, आपका नाम लो और सहज सागर जी खुश हो जाते हैं। कक्का तुम विकल्प निकलो, तुम्हारी धनिया पत्ती के लिए कुछ नहीं कह रहे। आसागर्तम सदा रिक्तम नवी पूर्यति नेव पूरिष्यधि। सूत्र ध्यान रख लो अपने जीवन में। आसागर्तम सदा रिक्तम नेव पूर्यति नेव पूरिष्यधि। जो आशा का गड्ढा है ना, कभी भरता नहीं, सदा खाली रहता है। ना कभी पूरा हुआ है, ना कभी पूरा होगा, है? बढ़ता जाता है। जब वो आशा का गड्ढा भर रहा है, बढ़ रहा है, तो क्यों ना उसको सम्यक ओर मोड़ दो। क्यों ना उसको हम सद में ले जाएं, असत की जगह। बोल स्वतंत्र। जब तुम्हारी इच्छा ही है भोगों की, तो करो ना तुम आत्म तत्व का भोग। जब तुम्हारी इच्छा ही है त्याग की, तो क्यों देवी को त्याग कर रहे हो? देवी के राग का त्याग करो, देवी का त्याग हो जाएगा। 24 घंटा में क्या? हम तो बोले ही नहीं रहे। 24 घंटे में एक बार खाओगे आप, बहुत बड़ी बात है।
आप तो देखो हम बताएं आपको, हैं? देखो हम आपको अच्छी बात बताएं, हमको कोई विशेष विकल्प नहीं है, न लौकी से न तुम्हारी धनिया पत्ती से, हमारा विकल्प सिर्फ राग से है। ये जो आपके अंदर सोच धर्म प्रवेश नहीं कर रहा, लोभ घुसा बैठा है, वो क्यों? मोहनीय कर्म के कारण। क्यों? मोह के कारण। ईमानदारी से रानू भाई, तुम्हारे पास 20,000 रुपए नगद है कि नहीं? अभी नहीं, घर पे है ना, लेकिन तू खर्च नहीं करेगा उसको अभी, पक्का? लेकिन जब तुझे गाड़ी लाना थी तो तू बिना बोले 2 लाख खर्च कर गया। क्यों? तूने ये तो नहीं कहा कि मैं श्री जी विराजमान करूंगा। सुनना बेटा, हमें कोई विकल्प नहीं है, हम तुमको सच्चाई बताना चाहते हैं, फिर जो लगे सो करो। तुमने तो सोचा ही नहीं कि मैं जिनवाणी प्रकाशन करूंगा। फिर तुम ये भी तो सोच सकते थे कि चलो किसी जिनालय में चांदी के छत्र बना के मैं टांग दूंगा। भाव क्यों नहीं हुए? क्योंकि मोह भारी पड़ रहा है। किस पर? शुभ परिणामों पर। लेकिन तुम्हारा मोह अशुभ परिणामों पर भारी नहीं पड़ रहा, उसका सहयोग कर रहा है, इसे तुम हिंसा का उपकरण ले आए। सत्य है कि नहीं? बोल स्वतंत्र भाई, सत्य है कि नहीं? हर साल तू नया मोबाइल लेता है, क्यों? आप नहीं, हर कोई लेता है, क्यों? हर्ष बोल, क्यों? हाँ, वहां 50 खर्च करने में तुम सोचते नहीं हो अट्टू, दीवार में तुम गुस्से में मोबाइल फेंक दो, इधर देख भाई, तो 50 निपट जाए तुझे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कहीं सदुपयोग हो, इच्छाओं को बस करने की बात हो, तब तू मुंडी नीचे कर लेगा। नए में राग होता है, नवे प्रीति सदा भवेत। सुनो कक्का, नवे प्रीति सदा भवेत। नवीन वस्तु में राग होता है नीरज भाई, और वस्तु पुरानी हो जाए तो राग खत्म। लाभात लोभ वर्धते, लाभ बढ़ते ही लोभ बढ़ता है। बोलो बोलो श्रेयांश भाई, सही कि नहीं? एक बार लाभ बढ़ जाए तो, अरे जब बढ़ ही रहा है तो सम्यक प्रयोग करो ना। क्यों डॉक्टर साहब? लाभ बढ़ते ही लोभ बढ़ता है, तो जब बढ़ ही रहा है तो क्यों ना उसका सदुपयोग करो ना। अपना तो, अरे अपनी तो पर्याय वसूल है, कहां आप पैसा वसूल की बात कर रहे हो? बोलो पर्याय वसूल है कि नहीं? भाई कक्का, हमारी तो पर्याय पूरी वसूल है, तुम अपनी देख लो, तुम्हारी कहीं नाती पोतों ने तो नहीं वसूल ली। क्यों? आशा गर्तम सदा रिक्तम। कर ले आबू, तू कितनी आशा कर ले, कभी भरेगी नहीं, कभी नहीं भरेगी। पूछ लो इन माताओं से। सुना आबू, अलग से अलमारी बनाना पड़ेगी, लेकिन साड़ी कम नहीं होंगी। क्यों? आशा गर्तम सदा रिक्तम। तुम बोल दो डॉक्टर साहब प्राण छोड़ने तैयार हैं, लेकिन ऐसे भी लोग प्याज नहीं छोड़ेंगे, प्राण छोड़ देंगे, उपवास कर लेंगे 10-10, प्याज नहीं छोड़ सकते। क्यों? मोह है। मोह कुंडी लगा के बैठा है, जैसे ही तुम शुभ परिणाम करते हो डसता है, और जैसे ही डसता है तुम वापस कसाय में आ जाते हो। अट्टू, जो खाना नहीं छोड़ पाया वो आत्मा में जा कैसे पाएगा? पहले करो खाने को बस, तभी तो जा पाओगे तुम अंदर। बोल सम्यक सही कि नहीं? आशा गर्तम सदा रिक्तम। तुम गुड्डा भाई से मिल लेना। ओ भैया गुड्डा, बेटा अगर तुम्हारे दी चले नहीं जाए तो क्या बोलोगे? हैं? अंदर से बोलो, पेट से, कंठ से नहीं। हैं? पक्का? बेटा कट गई तेरी, अब तू घर जाएगा तेरी कट गई। पिताजी तो कह रहे जा बन जा, और तू घर जाएगा तेरी कट गई। कहां है डिस्काउंट स्टोर? कहां बैठा भाई? दिख तो रहा नहीं है। ओ भाई टोपी, कहां हो? सोच ले गुड्डा भाई, सोच लो। आशा का गड्ढा कभी भरता नहीं है, बढ़ता ही है, भरता नहीं है।
इसलिए राजेश भाई करें क्या? अब बोलो महाराज अब करें क्या? गड्ढे को मत भरो, मोह को हटाओ। मोह को हटा लोगे वो गड्ढा भर जाएगा। बोल हर्ष। जो परिणाम अभी चल रहे हैं वो 5 साल पहले 6 साल पहले होते तो तू चातुर्मास का कलश नहीं लेता, तेरे चातुर्मास की कलश स्थापना हो रही होती। बोल गौरव, सही कि नहीं? लेकिन अभी भी कोई देर नहीं हुई हर्ष, अभी भी समय है। जो कुछ है सब स्वार्थ के हैं, जो कुछ है सब स्वार्थ के। अट्टू को तो कोई वैराग्य है ही नहीं, वो तो कह रहा आप कुछ भी कर लो, आप तो कितनी गोली चला लो, हम बुलेट प्रूफ पहने में फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों कक्का? बोलो कक्का, सही कि नहीं? इसलिए आपका जीवन का एक पुरुषार्थ आज से प्रारंभ करो, इच्छाओं का त्याग करो। यही शौच धर्म की शिक्षा है। और 5 प्रकार के लोभ होते हैं डॉक्टर साहब, सुना कभी? 5 प्रकार की इच्छाएं लोभ होती हैं। पहला जीवन का लोभ, दूसरा डॉक्टर साहब इंद्रिय विषयों का लोभ, तीसरा आरोग्यता का लोभ, चौथा भोग का लोभ, पांचवा उपभोग का लोभ। 5 प्रकार का ये लोभ है। और सुनो, ये 5 प्रकार का नहीं डॉक्टर साहब, 10 प्रकार का है। ये स्वयं के लिए और पर के लिए। ऐसे करोगे तो कितने भेद हो गए? 10 भेद। अब आप देखो ऋषभ भाई, अपने में ढूंढ लो कितने जीवन का लोभ है कि नहीं? नहीं है? फिर हाथ पैर का ठीक करत फिरत हो है? जीवन का लोभ है, कहीं हम मर ना जाएं। देखो कक्का, तो 1 नंबर कक्ष में समाधि हुई थी, वो जीव को जीवन का लोभ नहीं था, उसको अपनी आत्मा की विशुद्धि का लोभ था। आत्म पर्याय कहीं बिगड़ ना जाए इसका लोभ था, कर गया समाधि। अभी समय है रानू, ईमानदारी से देख भाई, जिसकी भवितव्यता है उसी को ठोकर लगती है। हर्ष, जिसकी भवितव्यता है उसी को, और ठोकर एक बार लग के कोई सुधर गया तो सुधर गया, नहीं तो मुंह के बल गिरेगा सीधे। देख भाई हर्ष, अपने को तो एक बार लगी ठोकर, अपन सुधर गए। अब तुम सोच लो तुमको क्या करना है। सुन रहे मां? एक बार जीवन में जब ठोकर लगे तब सुधर जाओ, और नहीं सुधरे तुमसे गया अभी तक कोई नहीं है। सुन रहे भाई? स्वतंत्र सो गए? सुन रहे? एक बार ठोकर लग जाए, ओ भाई अट्टू रितेश को बोल देना, एक बार ठोकर लग चुकी है, अब आगे नहीं सोचो। क्या बोलना? एक बार ठोकर लग चुकी है, अब आगे मत सोचो। आलोक भाई, ठोकर लग गई कि नहीं? नहीं लगी? शादी नहीं हुई तुम्हारी है? तो ठोकर नहीं लगी। ये लो, इनको तो अभी ठोकर लगी नहीं है। तुम्हें ठोकर देख देख के हम लोग सुधर गए, और तुम्हें ठोकर नहीं लगी है। पीयूष भाई, ठोकर लगी कि नहीं है? लग गई। गिरे कि नहीं? सब गिर गए, सब सील के हाथ पैर सब टूट गए। अभी भी समय है, उठ जाओ। अब उस रास्ते पर मत जाओ, तुम तो गाड़ी मोड़ के मोरा जी में टिकाओ और हमारे कमरे में टिक जाओ। अभी समय है ओ भाई शिरीष, अभी समय। कहां तुम डॉक्टर बन के शरीर की चीड़ा फाड़ी करोगे? तुम बनो आत्मा के डॉक्टर, करो आत्म तत्व का शोध, यही सम्यक मार्ग है। ओ भाई नीरज भाई, सत्य है कि नहीं? वो ही कथा हम तुमको सुना दे रहे हैं, समश्रु नवनीत की मूछ वाली, घी वाली, दूध की, दही की। उसमें क्या मिलेगा स्वतंत्र? आप तो अपनी कथा देखो। कौन? लेकिन आना तो आना, फिर जाने नहीं मिलेगा। तुम 20 नहीं 200 ले आओ, तुम उसकी टेंशन मत लो। यहां मोक्ष मार्ग में 24 घंटे वैकेंसी है, लेकिन भाई आने से पहले बैराग की डिग्री लेके आना, तो एंट्री
नहीं तो आओ तो वेलकम और जाओ तो भीड़ कम। सुन लिए स्वतंत्र। आगे आचार्य भगवान कह रहे हैं, पहला इच्छा की निवृत्ति, 5 प्रकार की इच्छाओं की निवृत्ति। कौन कौन सी? जीवन की इच्छा, मैं ठीक हो जाऊं, मैं रोगी हूं, ये आरोग्य की इच्छा। अरे जब तुमको विकल्प है तो जन्म जन्म मृत्यु 3 रोगों का विकल्प दूर करो ना। राजेश भाई, कल आपने क्या खाया था? ईमानदारी से, मीठा खाया था? कुछ खाया था? क्या खाया था? अरे कुछ तो खाया होगा। एक लड्डू खाया था। लड्डू कहां है? हैं? निकल गया। कहां निकल गया? देखो डॉक्टर साहब, भोग की तुम्हें सामग्री ले भी ली तो तुम क्या कर लोगे? जो आपने 10 साल पहले कपड़े लिए थे वो कहां हैं? हैं? गए। भोग की सामग्री की इच्छा कर लो, आएगी, आश्रम बंद करा के टीका करा के चली जाएगी। अरे जब मौका मिला है, अनिच्छा भाव की लहर जगाओ, सिद्ध अवस्था पाओ। ओ सुरेंद्र जी, अनिच्छा भाव, जब अनिच्छा भाव होगी तभी आपके अंदर सौधर्म इंद्र जैसे अनीचा भक्ति होगी। राजेश भाई, ये इच्छाओं को बस कर लो, फिर आगे आचार्य भगवान कह रहे हैं, वैराग्य भावना से युक्त हो जाओ, यही शौच धर्म है। कौन सी भावना से? रानू जो सोच रहे महाराज जी, राग भावना बताओ कौन कौन सी है? कल्याण हमारा उसी में है। अरे वैराग्य भावना से युक्त हो जाओ भाई। कल्याण ऐसे नहीं हो रहा रानू, सुन रहा कि नहीं भाई? देख, अगर इन 10 दिनों में अगर बंधन ढीले भी पड़ गए तो भी सफलता मानना। डॉक्टर साहब, सुबह ध्यान के बाद एक शक्ति का संचार हुआ कि नहीं? कितने लोगों को हुआ? वो जो शक्ति का संचार हुआ है ना, वो आपके बंधन को ढीला कर रही है, कर्मों के बंधन को ढीला कर रही है। यहां करो अभ्यास और घर में करना इसका प्रयोग बैठ के। आजकल तो आपके पास सब व्यवस्था है राजेश भैया, घर में करना प्रयोग, किसी के लिए नहीं, अपने लिए। हे भगवान, मेरी राग की गांठें बंद हो, खुल जाएं। हमने अनेकों बार किसी अन्य जीव की समाधि कराई है, एक बार मेरी भी समाधि हो जाए। सुंदर स्वतंत्र, एक बार तू समाधि तो कर ले, एक बार, आज नहीं, एक बार। आपका समय हो गया राजेश भाई, देख लो भाई, समय हो गया। कहां जाने का समय हो गया? अरे डॉक्टर साहब, अंदर जाने का समय हो गया। अभी भी समय हो गया, मान जाओ सो अपने घर मत जाना, और जो नहीं माने भाई घर जाके फिर से। तुम रोटी में घी लगा के खाते ना, देवी घी क्यों लगाती पता है? तुम चिपड़े रहो हमसे हमेशा के लिए। सूखी परस देंगे तो तुम निकल लोगे, तो चुपड़ चुपड़ के तुमको चुपड़ रही है। अभी भी स्वतंत्र समय, मान जा भाई। हैं? समाधि का पात्र कौन होता है? भव्य जीव समाधि का पात्र होता है। जो जिन देशना को सुनने का पात्र है वही समाधि का पात्र है। तुम भी समाधि के पात्र हो, लेकिन मानेंगे नहीं। बोले महाराज तुम तो बोलो, अब ये मुठ के झरात हैं। कोई बात नहीं, आप कितने ही झरा लो, 1-2 अगर कण भी चिपके रह गए, 1-2 सूत्र भी मस्तिष्क में चिपके रह गए, कल्याण हो जाएगा। हाँ, देखो हमारे जीवन के बैराग का सूत्र बताएं आपको, आप सबको पता है। जो भव्य होता है, सम्यक दृष्टि होता है, वो नियम से मोक्ष जाता है। ये हमारे बैराग का सूत्र है। इतने में हमको बैराग हो गया डॉक्टर साहब, ईमानदारी से। कभी कथा सुनाएंगे हम, विकल्प नहीं करना, लेकिन सूत्र को आपको लगाना आना चाहिए। नहीं लगा पाए ना, वो स्वयं को ही घात कर देगा आपके।
इसलिए समय हो गया। आप वो क्रांत कुमारी 2 मिनट और बैठो। हम तो देख रहे थे कि जी देखो कैसे खड़े होते, इधर इधर देखो भैया, कहां देख रहे। अपने जीवन में एक सूत्र उतार के रखना, कभी भी लोभी मत बनना, जितना ज्यादा हो सके अपनी इच्छाओं को बस करना। जितना लोभ आप करोगे उतना आपको नुकसान होगा। नियम है, लोभी का धन जाता है और निर्लोभी के पास धन आता है। सुनो सुनो स्वतंत्र, लोभी के धन जाता है, निर्लोभी के धन। डॉक्टर साहब, एक सेठ जी इतने कंजूस बता दें, चड्डी भी पहनते तो उतार उतार के उल्टी करके पहन लेते, बोले धोए कौन की लांजे। इतने कंजूस स्वतंत्र, इससे बड़ा कंजूस कौन होगा? हैं? इतना कंजूस, बोले धोएंगे तो पानी सर पर लगेगा। ऐसा कंजूस घिना बुंदेलखंडी में। उसने सोच लिया कि एक ब्राह्मण को भोजन कराना है। किसको? कैसे कराएं? कहीं कोई पेटू फंस गया तो। अब वो पंडित जी स्वयं सेठ क्या करता था, बिना घी तेल का भोजन करता था। कहीं घी तेल का करेंगे फिर प्यास लगेगी, फिर पानी पीना पड़ेगा। कहीं बिना तेल मसाले का, लो तेल मसाले के पैसे बचेंगे। इतना कंजूस। अब भाई वो सोचे एक ब्राह्मण मिल जाए जिसको भोजन कराना है, पिताजी की प्रतिज्ञा थी। ढूंढते ढूंढते एक ब्राह्मण के पास पहुंचा। ठीक, अब सहज सागर जी, ब्राह्मण के पास बुद्धि जबरदस्त थी, बुद्धि चातुर्य था। उसने पूछा, भैया हमको ब्राह्मणों को भोजन कराना है, आप कितना खाते हो? बोले भैया कुछ नहीं, हम 1 कटोरा खिचड़ी खाते हैं, 2 लोटा पानी पीते हैं। जी बढ़िया है। वो गया सेठानी के पास, सुनो 2 बजे दोपहर में 2 बजे ब्राह्मण आएगा, उसको भोजन करा देना। बढ़िया ब्राह्मण पहुंचा, बोले सेठ जी ने कही खिचड़ी के लिए। उसकी पत्नी बोली, बोले नहीं खिचड़ी का तो मेरा त्याग है। बोले फिर? बोले हम 60 रस मिश्रित ही भोजन करते हैं। सेठानी ने उसको बढ़िया भोजन कराया। उठ के जाने वाला था, सेठानी ने पूछ लिया कुछ चाहिए तो नहीं? अब बोले ऐसा है, हमारे इतने बच्चे हैं, पत्नी है, अब घर पे कुछ है नहीं खाने को, आप तो कुछ पैक करवा दो। बोले क्या चाहिए? बोले 1 मन गेहूं, इतनी मिर्ची, इतने नमक, इतना दाल। 4-5 साल का उसने भरवाया गाड़ी में और जाने वाला था। बोले हमारे पास थोड़े पैसे कम पड़ रहे हैं, किराया देना है ना गाड़ी का। 2000 रुपये और लेके चला गया। उसको पता था अभी सेठ आके तो धमकेगा। घर गया और अपनी उसने पत्नी से कहा, मैं तो अंदर लेटा हूं, तू सामान जमा अंदर घर पे, और सेठ आए तो उसने युक्ति बता दी उसको। अब सेठ पहुंचा कर, क्यों ब्राह्मण को करा दिए भोजन? बोले कितने अच्छे ब्राह्मण थे, हमसे बहुत दान ले गए। सेठ जी बोले मतलब? उसने सब गिनाया और सेठ जी चारों खाने चित चक्कर आ गए। बेचारा 1 चरन्नी के 1 रुपए की 100 चरन्नी करने वाला, उसके तो पैसे भी गए और माल भी गया। सेठानी ने उपचार किया। बोले चले गए तो चले गए, अपना तो दया धर्म है। बोले मैं जाता हूं उसे घर। सेठ जी घर पहुंचे और उसकी जो पत्नी थी ब्राह्मण की, वैसे बाहर ऐसे सेठ ठोक के रो रही थी। बोले ब्राह्मण कहाँ है? बोले काय का ब्राह्मण? बोले जब से तुम्हारे यहाँ भोजन करके आए तब से बीमार डला है, डॉक्टर ने कहा मरने वाला है, हम तो तुम्हारे नाम पे ही रिपोर्ट लिखाएंगे। अब कक्का बेचारा ब्राह्मण सेठ के हाथ पैर कप कपाए। ए भैया, बोले आप एक काम करो, हमसे 50,000 ले लो, यही रफा दफा करो। बोले लाओ। 50,000 और ले लिए सेठानी ने, ब्राह्मणी ने उसकी। ठीक, मामला किसका? लोभी का मामला सब खत्म। देख भाई स्वतंत्र, लोभी रहोगे तो ऐसी जगह द्रव्य जाएगा। भाई निर्लोभी होता, बढ़िया एक बार भोजन करा के फ्री। ओ भैया राजेश भाई, रानू लोभी नहीं बनना भाई जी, लोभी नहीं बनना, अपने को दानी बनना है। खाया पिया सो अंग लगे और पड़ा रहे सो
और मर गए ना तो सांप बैठ के उसी के ऊपर संग लगे। ठीक है, आचार्य भगवान का यही सूत्र है। आप सभी, वो विशाल कहाँ है भाई अपना, उसको पूरे प्रवचन याद नहीं होते, तो वही सूत्र याद कर ले, छोड़ो लोभ नहीं होगा क्षोभ, छोड़ो लोभ नहीं होगा क्षोभ। अगर तुमने नहीं छोड़ा लोभ तो जीवन भर होगा क्षोभ, इसलिए छोड़ो लोभ नहीं होगा। अगर इच्छाओं का निरोध कर लोगे तो तुम्हारी दीक्षा हो जाएगी, दीक्षा हो जाएगी भाई तो तेरा कल्याण हो जाएगा। छोड़ो लोभ, छोड़ो लोभ नहीं होगा क्षोभ। उपास है, शक्ति नहीं है, अरे अभी हो जाए दो दो बातें तो स्वतंत्र तुम पूरे बाल उखाड़ लो सामने वाले की, इतनी शक्ति रखते हो, चार शब्द नहीं बोल सकते क्या? छोड़ो लोभ नहीं होगा क्षोभ। जो कंजूस खोपड़ी का मिले कक्का, तुम सबसे पहले यही बोलना, छोड़ो लोभ नहीं होगा क्षोभ। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर